Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this word break 2 problem which is there in lead code. It is a hard level problem and it's problem of the day for today. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग एस दी हुई है और एक वर्ड डिक्ट नाम की लिस्ट दी हुई है। हम लोगों को इस वर्ड डिक्ट में जो वर्ड्स हैं या स्ट्रिंग्स हैं उनका यूज़ करना है और ये स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे एक दिया है कैट, वर्ड कैट, तो कैट ले सकते हैं। फिर एक दिया हुआ है सैंड, तो कैट के बाद हम सैंड ले सकते हैं। एंड देन उसके बाद डॉग, तो उसके बाद डॉग भी ले सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है इसको कंस्ट्रक्ट करने का जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। फिर एक तरीका ये है कि कैट की जगह कैट्स ले लो वर्ड डिक्ट में से, फिर एंड ले लो वर्ड डिक्ट में से ही, और फिर डॉग ले लो वर्ड डिक्ट में से ही। तो इसके टोटल 2 तरीके आ रहे हैं जिससे हम एस को कंस्ट्रक्ट कर पाए वर्ड डिक्ट में से जो वर्ड्स हैं उनका यूज करके। तो फिर बेसिकली अगर आप लोगों ने कभी वर्ड ब्रेक 1 किया होगा तो उसमें हम लोगों को सिर्फ बताना रहता था कि एस को हम कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं या नहीं वर्ड डिक्ट का यूज करके। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ही मॉडिफिकेशन है, बस इसमें हम लोगों को सारे तरीके बताने हैं जिससे हम कंस्ट्रक्ट कर पाए एस को वर्ड डिक्ट का यूज करके। तो 2 पॉइंटर्स और रिकर्जन एंड बैकट्रैकिंग का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। 2 पॉइंटर इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम एक सबस्ट्रिंग कंसीडर कर पाए, मतलब 2 पॉइंट्स रहेंगे स्टार्ट और एंड, जिससे हमें पता चलेगा कि स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है, सबस्ट्रिंग एक्चुअली, और एंड कहाँ पे हो रही है, और हम एक पर्टिकुलर सेक्शन को कंसीडर कर पाएंगे इसके। ठीक है, तो एक बार इस एग्जाम्पल को यूज़ करके देखते हैं कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट इनिशियली हम ले लेते हैं 0 और एंड भी हम इनिशियली ले लेते हैं 0। स्टार्ट एंड एंड, ठीक है। अब अगर स्टार्ट और एंड के बीच से जो सबस्ट्रिंग बन रही है उसको अगर हम कंसीडर करें तो वो सिर्फ सी आ रही है। ठीक है, क्या सी इस वर्ड डिक्ट में एग्जिस्ट करती है? नहीं करती है। अब सी नहीं करती तो अब हम सी ए पे बढ़ेंगे। क्या सी ए करती है एग्जिस्ट इसमें? नहीं करती अगेन, तो फिर हम सी ए टी पे बढ़ेंगे। हम हर स्टेप पे एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि स्टार्ट को फिक्स रख रहे हैं और एंड को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले हमने 0 से 1 किया था, अब 1 से 2 कर दिया। स्टार्ट फिक्स ही है, स्टार्ट एक केस में फिक्स होगा और दूसरे केस में मूव करेगा। एक केस जिसमें फिक्स रहेगा वो वाला केस रहेगा जिसमें हम लेटर्स आगे बढ़ाते जाएंगे या फिर एंड आगे बढ़ाते जाएंगे सिर्फ, और पूरी स्ट्रिंग स्टार्ट से लेके एंड तक कंसीडर करते जाएंगे। ऐसा 2 केसेस में होगा, या तो हमें स्टार्ट और एंड के बीच में जो सबस्ट्रिंग है वो मिली ही नहीं है, या तो वो नहीं मिली है तो ऑब्वियसली हम आगे ही बढ़ाएंगे। अगर सी ए नहीं मिला है तो हम सी ए टी पे ही जाएंगे। और दूसरा केस ये होगा कि अगर सी ए हमें मिल भी गया है तो भी हम सी ए टी पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो ये है कि हमें सारे वेज बताने हैं जिससे हमें वर्डिक्ट कंसिडर कर कंस्ट्रक्ट कर पाए, एस कंस्ट्रक्ट कर पाए हम वर्डिक्ट का यूज करके। और दूसरा ये कि अगर मान लो कि सी ए टी मिल गया हमें यहाँ पे, ठीक है, लेकिन सी ए टी के बाद के जो वर्ड्स हैं वो नहीं मिले, तो उस केस में क्या होगा कि हम कंस्ट्रक्ट कर पा रहे होंगे एक्चुअली वर्डिक्ट से एस, लेकिन क्योंकि हमने सी ए टी जब बनाया था तो हमने सी ए टी के बाद सी ए टी एस कंसिडर नहीं किया था, और जिसकी वजह से सी ए टी एस से अगर बन सकती थी ये स्ट्रिंग एस, सी ए टी एस के बाद के सारे वर्ड्स अगर हम लोगों को मिल सकते थे वर्डिक्ट में, तो हमने वो कंसीडर ही नहीं किया। तो इसलिए हमें दोनों ही केसेस में, भले ही हमें कोई सबस्ट्रिंग मिले या ना मिले वर्डिक्ट में, हमें एक लेटर आगे जाके वो केस तो कंसीडर करना ही है कि हाँ आगे भी मिल सकता है, आगे का वर्ड आगे जाके भी वो वर्ड मिल सकता है।
तो इसलिए हमारे हमेशा दो केसेस जाएंगे। एक रहेगा कंडीशनल कि हमें अगर मिल गया कोई भी वर्ड तो हम आगे के वर्ड्स को देखेंगे, और हमें वर्ड मिला या नहीं मिला तो भी हम एक लेटर आगे बढ़ा के उसी वर्ड को एक्सटेंड करके देखेंगे। तो अगर हमें मिल गया तो हम स्टार्ट को भी आगे बढ़ाएंगे, और अगर नहीं मिला तो सिर्फ एंड को आगे बढ़ाते जाएंगे। अब जैसे इसमें कैट हमें मिल गया, यहाँ पे कैट हमें मिल गया, तो अब यहाँ पे दो केसेस जाएंगे। एक वो केस रहेगा जिसमें हम स्टार्ट को भी आगे बढ़ाएंगे। स्टार्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंड प्लस वन, मतलब 2 + 1 दैट इज 3, और एंड भी अगेन 3 ही हो जाएगा। और एक केस वो रहेगा जिसमें स्टार्ट 0 ही रहेगा और हम सिर्फ एंड को आगे बढ़ाएंगे, दैट इज 3। तो इसको मैं थोड़ा रब करके ऊपर लिख देती हूँ। अब CAT के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ से अब आ रही है स्ट्रिंग S, और यहाँ पे आ रही है CATS। क्या S हमारे वर्डिक्ट में एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। तो S से हम आगे बढ़ेंगे, सिर्फ एंड को आगे बढ़ाएंगे, 3 से एंड को 4 कर देंगे। इवेंचुअली एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे कि हमें सैंड मिल जाएगा। जब सैंड मिलेगा तो अगेन उसके दो केसेस जाएंगे। एक कि हम सैंड को कंसीडर करें और आगे बढ़ें, जब आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास डी लेटर बचेगा सिर्फ, और एक कि हम सैंड को कंसीडर ना करें और फिर आगे बढ़ें, तो वो हो जाएगा सैंड के साथ एक डी एक्स्ट्रा अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब हम डी को आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमें डॉग मिल जाएगा। तो बेसिकली हर रिकर्सिव कॉल में दो केसेस आ सकते हैं, एक कंडीशनल और एक जो ऑल टाइम रहेगा ही वो केस, वो वाला कौन सा रहेगा, एंड को आगे बढ़ाने वाला। और कंडीशनल कौन सा रहेगा, स्टार्ट को आगे बढ़ाने वाला। स्टार्ट को आगे बढ़ाने वाला तब रहेगा जब हमें पर्टिकुलर वर्ड मिल जाता है वर्डिक्ट में, और अगर नहीं मिलता है या मिल भी जाता है, दोनों ही केस में हम एंड को आगे बढ़ा के एक ऐसे पॉइंट पे मूव करेंगे कि हम एक लेटर एक्स्ट्रा कंसीडर करके देखेंगे कि क्या वो भी है वर्डिक्ट में। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमें डॉग मिल जाएगा, और जब हमें डॉग मिलेगा तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग खत्म हो रही है, तो हम क्या करेंगे, कैट, सैंड और डॉग तीनों को लेंगे और एक स्ट्रिंग बना के आंसर में ऐड कर देंगे, कैट, सैंड एंड डॉग। अब इस वाले पे चले जाते हैं। कैट्स हमें मिला था, अब कैट्स में भी दो केसेस आएंगे, एक कैट्स को कंसिडर करने वाला और एक ना कंसिडर करने वाला। ना कंसिडर करने वाले में हम पहुंच जाएंगे CATS एंड A। और जब कंसिडर कर लेंगे तो हम एक लेटर पे पहुंचेंगे आगे, सिर्फ A। ठीक है, अब A से हमें एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमें एंड मिल जाएगा, और इससे तो आगे जाके कुछ भी नहीं मिलना है। ठीक है, अब एंड के बाद फिर दो केसेस आएंगे, एक बार एंड को कंसिडर करने वाला, एक बार ना कंसिडर करने वाला। ना कंसिडर करने वाले से कोई आंसर नहीं आने वाला है, इसलिए मैं उसका ट्राई रन नहीं कर रही हूँ। अब एंड के बाद एंड को जब कंसिडर किया तो हमें सिर्फ एक लेटर मिल जाएगा D, और जब नहीं कंसिडर करते तो एक हमें मिलता
एंड के साथ एक एक्स्ट्रा डी। जब हमें डी मिलेगा तो डी से भी हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेंगे कि अगेन हमें डॉग मिल जाएगा, और जब हमें डॉग मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हम स्ट्रिंग के एंड पे पहुंच चुके हैं और इसके बाद कोई भी लेटर्स बचे हुए नहीं हैं। तो फाइनली हम क्या करेंगे, कैट्स, उसके बाद हमें जो वर्ड मिला था एंड, और उसके बाद हमें जो वर्ड मिला था डॉग, इन तीनों को ही हम अगेन आंसर लिस्ट में ऐड कर देंगे, कैट्स एंड देन डॉग, और ये दो रिटर्न कर देंगे। बैक ट्रैकिंग से सॉल्व करने वाले हैं, कोड करके देख लेते हैं फटाफट। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हम दो पॉइंटर्स लेंगे, इंट स्टार्ट एंड देन इंट एंड। एक लिस्ट लेंगे ऑफ स्ट्रिंग जिसका नाम देंगे हम करंट, जैसे जैसे हमें वर्ड्स मिलते जाएंगे हम उसको करंट में स्टोर करते जाएंगे। फिर एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लेंगे आंसर जो कि हमें रिटर्न करना है। आंसर में हम करंट में जो भी वर्ड्स होंगे उनको स्पेस के थ्रू ज्वाइन करके और ऐड कर देंगे। अब एक लेंगे सेट ऑफ स्ट्रिंग जिससे हम चेक करेंगे कि वो वर्ड डिक्शनरी में है कि नहीं, तो वो डिक्शनरी ही हम सेट से ले रहे हैं। अब सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि अगर एंड हो गया है हमारे एस डॉट लेंथ -1 के इक्वल, एस हमने लिया ही नहीं है, एस भी लेना है स्टार्ट एंड के बाद, स्ट्रिंग एस। तो अब हम चेक करेंगे कि इफ एस डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्ट कॉमा n+1, n+1 क्यों, क्योंकि एंड कंसिडर नहीं होगा अगर n+1 नहीं लेंगे तो। अगर ये एग्जिस्ट करता है हमारे वर्ड्स में जब हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गए तो लास्ट वर्ड जो हम ले रहे हैं अगर वो एग्जिस्ट करता है हमारे वर्ड्स में, तो हमें क्या करना है, करंट में ऐड कर देना है, और फिर आंसर में ऐड कर देना है हम लोगों को स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, ज्वाइन करना है स्पेस के बेसिस पे और एंड, और फिर बाद में हम करंट में से रिमूव भी कर देंगे, ये बैक ट्रैक करेंगे क्योंकि करंट डॉट साइज -1, और फिर मिले या ना मिले दोनों ही केसेस में हमें रिटर्न करना है क्योंकि हम एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे पहुंच गए हैं। अब दो केसेस रहेंगे, एक रहेगा पिक और एक रहेगा नॉट पिक। पिक वाला केस कब आएगा, जब हमारे पास वर्ड मिलेगा डिक्शनरी में। वो कैसे चेक करना है, ऐसे ही सेम, अगर हमें मिल जाता है तो क्या करेंगे, करंट में ऐड कर देंगे, करंट में ऐड करके सॉल्व फंक्शन को बाकी के वर्ड्स ढूंढने के लिए भेज देंगे। स्टार्ट क्या हो जाएगा, n+1, एंड भी n+1, एस सेम ही रहेगा, करंट भेज देंगे, आंसर और वर्ड्स, ये हो जाएगा पिक वाला केस। और फिर एक बार ऐड करने के बाद हम आंसर निकालेंगे और फिर उसके बाद रिमूव कर देंगे, बैक ट्रैक करेंगे। अब नॉट पिक वाला केस क्या रहेगा कि हम करंट में कुछ ऐड नहीं करेंगे, स्टार्ट भी सेम ही रहेगा, एंड को एक आगे बढ़ाएंगे ताकि हम एक लेटर और ऐड करके वर्ड चेक कर पाएँ। एस भी सेम ही रहेगा, करंट भी सेम रहेगा, सेट भी सेम ही रहेगा, सारी चीज़ें कंसिडर। हाँ, आंसर नहीं लिखा मैंने, ओके। बस अब यहाँ पे ये फंक्शन में हम एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना लेते हैं आंसर, ये जॉइंट नहीं है, जॉइन है। लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आंसर बना लेते हैं इज इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। अब यहाँ पे सॉल्व फंक्शन में सब पास कर देंगे, स्टार्ट 0 एंड 0 एज सेम, करंट में न्यू अरे लिस्ट, आंसर में आंसर, और सेट में न्यू हैश सेट, और उसमें ये वर्डिक्ट पास कर देंगे, और फिर लास्ट में रिटर्न कर देंगे आंसर। रन करके देख लेते हैं फटाफट। ओके, ये मैंने करंट लिखना था यहाँ पे, एंड लिख दिया गलती से। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है।
बट जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल if you haven't already. Also, please do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.